एक मिनट रुको, जब हमने लाइन ए बी उठाई, ओके बच्चे, तो उसके ऊपर 3 एंगल थे, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। एक लाइन के ऊपर जब 3 एंगल होते हैं तो उनका सम किसके इक्वल आता है? तो उनका सम किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। ये तुम्हें बात पता है? ओके बच्चे, अब तुम्हारे क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन थी, चेक करो। तुम्हारे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है AOC और BOE को मिलके बन रहा है 70 डिग्री। ये गिवन था, ये हमें क्या था? AOC को मैंने क्या नाम दिया? फिगर में चेक करो सब बच्चे, 1 तो 1। BOE को मैंने क्या नाम दिया? 2। तो 1 + 2 कितना दिया हुआ तुम्हें? 70 डिग्री। किस किस बच्चे को ये बात समझ लगी? तो चेक करो, क्या मैं यहाँ 1 + 2 की जगह पे 70 डिग्री डाल सकती हूँ? इसको नाम दे दो फ्रॉम 1, दे दो नाम फ्रॉम 1। तुमने यहाँ वैल्यू डाल दी, यहाँ से 3 कितना आ गया बच्चों? शाबाश, 3 कितना आ गया? 110। तो हमें कौन सा एंगल पूछा था उन्होंने? BOE पूछा। अब BOE आ गया, देखो कैसे। सब बच्चे इधर देखो प्लीज। अच्छा ये पूछा नहीं था, COE नहीं पूछा था? एक मिनट, पूछा 3 भी पूछा, उसका 3 का भी रिफ्लेक्स पूछा। एक मिनट रुकना जरा, ये क्या हुआ? 7, अच्छा 3 आ गया, 110 आ गया ना 3। एंगल 3 = 110 आ गया। तो ये अच्छा पिछला वाला लिखा हुआ था स्टेप, रब नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक नोट करो सब बच्चे। ये 3 एंगल का फिगर में क्या नेम है? देखो, इसका नेम है COE। तो आपका क्या एंगल निकल आया? COE निकल आया। अब रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? माइनस कर दो 360 में से। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कैसे निकालेंगे बच्चों? कितना आ गया? 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कैसे आ गया? कितना आया? किस किस बच्चे को बात समझ लगी? समझ? अब क्या निकालने को बोला उन्होंने? एंगल BOE। फिगर को देखो, एंगल BOE कैसे निकालेंगे बताओ? देखो इधर, बिल्कुल सही। 1 और ये एंगल क्या है? दोनों वर्टिकली ऑपोजिट। तो जितना 1 उतना वो। तो एंगल 1 = इसको नाम दे दो कुछ भी, 5 नाम दे दो। एंगल 1 किसके इक्वल है? 5 के। एंगल 1 = एंगल 5, वर्टिकली ऑपोजिट। तो 5 40 है, तो 1 भी कितना होगा? 40 हो गया क्वेश्चन। तो एंगल 1 = एंगल 5, वर्टिकली ऑपोजिट। आपने पूरा लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब 5 की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास? 40। तो 1 भी कितना आ गया? 40। इस एंगल 1 का नाम है BOE। टीचर को पता होगी, तुमने निकाल दिया। चलो BOE निकाल। तो फिर तुम सीधा करो, रहने दो, ये मत निकालो। इजी वे बताती हूँ तुम्हें। रुको, मत बोलो आर्यन। इजी वे देखो, इससे भी इजी है। देखो, हमने लाइन AB यूज की थी, CD के बारे में भी बात कर रहे हैं। CD इज अ लाइन, उसमें कितने एंगल है? देखो 3 2 5। क्या लगेगी? कौन सी लगेगी? स्ट्रेट एंगल। लगा दो तीनों पे, लगा दें। इधर देखो, मैं इसी पे लगा रही हूँ। अब तो क्या है हमारे पास? लाइन CD की बात कर रहे हैं ना हम। आ जाओ, जब CD की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से एंगल CD के ऊपर लाए कर रहे हैं? तुम देखो दूसरी नज़र से, एक 3 एंगल है, एक 2 एंगल है और एक 5। जब 3 एंगल होते हैं तो स्ट्रेट एंगल यूज़ करते हैं, जब 2 एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर यूज़ करते हैं। तो मैं कहती हूँ ज्योमेट्री इतनी आसान है ना बच्चों वाली। लाइन है, 3 दिख रहे हैं प्लस करके = 180 डिग्री। साइड में का लिखना है? स्ट्रेट एंगल। लो जी, कुछ है ही नहीं।
ए बी थी, 3 एंगल दिखे, क्या लिख दिया, प्लस करके इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, कुछ भी नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ, ना वास्ता, लाइनें देखी जाओ, एंगल ऐड करके लिखी जाओ, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालते जाओ। अच्छा और सुनो, वर्टिकली ऑपोजिट सामने नजर आ रहा है, 1 के सामने 40 साफ नजर आ रहा है तो लिख दो। ज्योमेट्री तो आसान ही बहुत है कोई कैलकुलेशन ना, वहां पंगे हैं थोड़ी कैलकुलेशन, इतना सा भी प्लस माइनस गलत, पूरा क्वेश्चन क्रॉस। एक लाइन दिख रही स्ट्रेट एंगल, दूसरी दिख रही स्ट्रेट एंगल, वर्टिकली दिख रहा है इक्वल्स टू, वो जो जो दिख रहा है वो लिखी जा रहे हैं, तो तुम तब भी तुम्हें ज्योमेट्री नहीं आती, फिर तो तुम वर्स्ट केस हो। वो खुद तो सब कुछ देके बैठा हुआ क्वेश्चन वाला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, किया कुछ ना, ए बी उठाई, सी डी उठाई, एंगल लिखे, 180, काम हो गया, चलो जी। नहीं, नथिंग। मैं कहती हूँ व्हेन आई वॉज एट योर एज, मेरी मैम ने मुझे एक बार समझाया, तो देखो इधर अब क्या आ गया। अब मैं लाइन सी डी उठाई, सी डी के ऊपर मुझे 3 एंगल नजर आ रहे हैं, कौन से बताओ, 3 2 5, प्लस कर दो इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या लग गया, अब स्ट्रेट एंगल, क्या लग गया, अब 3 की वैल्यू तुमने अभी निकाली थी जस्ट, बोलो क्या है, 250, 5 की वैल्यू कितनी है, और 110 निकाली थी शायद, 3 की वैल्यू निकाली थी 110, 5 की कितनी निकाली थी, दी हुई है फिगर में। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2, तो कितना आ गया 2 बताओ, ऐसे नहीं कर सकते, एक मिनट रुको, इसको करो प्लस, 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 2 एंगल कितना आ गया बताओ, तो 2 एंगल का नाम क्या था, एंगल बी ओ, ये 2 था, यस दिस वॉज 2, तो निकाल दिया हमने। अब बताओ क्या, ये देखो ए बी पे दोबारा लगा दो लीनियर पे, 1 तुमने निकाल लिया, 2 तुमने 3 निकाल लिया, 1 और 3 की डाल के क्या निकल जाएगा 2, जिस मर्जी वे से कर लो। किस बच्चे को बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स, क्या समझाया मैंने बताओ, किसी को भी 2 करके उनको हाँ भाई तू बताता अच्छा। इट इज गिवन दैट, ये 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, इट इज गिवन that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced point P draw a figure from the given information if ray YQ bisects angle ZYP find angle XYQ and reflex of angle QYP। अब पहले फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है, चलो फिगर ड्रॉ करें। लेट्स ड्रॉ द फिगर। सब बच्चे देखो स्क्रीन की तरफ, लिख लिया, लिख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो कह रहा है मैं वही करने जा रही हूँ। स्क्रीन की तरफ क्वेश्चन कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अभी हमें नहीं पता एक्स वाई जेड क्या है क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई जो है
उसको आप पी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर दो। किस पे प्रोड्यूस कर दो? ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी कहते फिगर बनाओ उससे। रे वाई क्यू बाई सेक्ट्स, रे वाई क्यू मैं अभी इधर मान लेती हूँ, इधर वाई क्यू है, मुझे नहीं पता वैसे किधर है, मैंने ऐसे ही मान लिया, देखते हैं सही मानना है गलत मानना है। कहते रे वाई क्यू बाई सेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ध्यान से देखो, जो एंगल है जेड वाई पी उसमें वाई पी है, क्या मिसिंग है? जेड। तो एंगल बनाने के लिए वाई पी वाई इसी के साथ घूमते हैं, ये बन गया एंगल जेड। एंगल कैसे बनता है? किसी भी चीज़ का एंगल एक रे इधर होती है एक इधर होती है, ऐसे ही एंगल बनता है। तो जेड वाई पी बन गया ये वाला एंगल, ये देखो। और वाई क्यू उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। किसी को पता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बताओ। इस क्वेश्चन के आने के भी चांस होते हैं बहुत ज़्यादा पेपर में। किसी बच्चे को पता है कि अपना बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बताओ। अगर इधर देखो सब बच्चे, लुक एट द स्क्रीन एवरीबडी। अगर ये पूरा एंगल मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, मैं बोलूँ यहाँ पे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो कैसे करेगी बताओ? 60 का हाफ क्या हो जाएगा? 30। इधर भी क्या हो जाएगा? 30। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इस रे के इधर वाला एंगल इज इक्वल्स टू इस रे के इधर वाला एंगल। किस बच्चे को बात समझ लगी? अब जैसे मैं बाइसेक्ट कर दूं तुम्हारी ये ट्यूशन को, जितने बच्चे उधर होंगे उतने इधर होंगे। वी हैव बाइसेक्टेड यू, इक्वल, इधर इक्वल उधर इक्वल। लगी बात समझ? तो एंगल को बाइसेक्ट करने का क्या मीनिंग है? 60 है 30 30 इधर इधर। तो अब इसका मतलब ये है कि जो इधर उधर वाले एंगल होते हैं रे के इधर, रे के इधर 1 दे दो नाम, बाइसेक्ट हो रहा है उसको नाम दे दो 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा बच्चों? एंगल 2 के। कौन सा एंगल निकालने को बोल रहा है? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है बच्चों? ये देखो, दिस इज यूअर एक्स वाई क्यू। एक्स से शुरू होके क्यू तक जाना तुमने। आ रहे स्क्रीन की तरफ देखो, ये कौन सा एंगल? पूरा का पूरा एक्स वाई क्यू। और क्या पूछा? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। इट मीन्स एंगल 1 का रिफ्लेक्स निकालना हमने, क्यू वाई पी, क्योंकि वाई कौन सा? ये वाई है। किस बच्चे को बात समझ लगी? क्या क्या निकालना बताओ? नहीं तो दोबारा देखो इधर, अगर किसी को फिगर नहीं समझ लगी दोबारा करते हैं। इन्होंने हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो पी पॉइंट पे, कर दिया? हाँ जी प्यारे बच्चों। अब वो क्या बोल रहा है? ड्रॉ गिवन फिगर रे वाई क्यू की बात की है मैंने, रे बना ली वाई क्यू। ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? जेड वाई पी है, क्या मिसिंग है? जेड। क्या मिसिंग है बच्चों? जेड। किस बच्चे को बात समझ लगी? ओके। अब क्या बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं एक्स वाई क्यू निकालो जी। एक्स वाई क्यू मार्क कर लो जी, जो रेड वाले जो है वो मार्क कर रहे थे एक्स वाई क्यू। एक्स से शुरू होके वाई तक फिर क्यू तक, ये आपका एक्स वाई क्यू हो गया। ये निकालना हमने। दिस वी हैव टू फाइंड, दिस वी हैव टू फाइंड। नेक्स्ट क्या निकालना? और क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। व्हाट विल बी क्यू वाई पी? ये देखो इधर, क्यू वाई पी, दिस यू हैव टू फाइंड। दोनों पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो आपने निकालना। हाँ जी, फिगर ड्रॉ करनी किस किस बच्चे को समझ लगी है? करो ड्रॉ सब बच्चे अपनी नोटबुक पे। फिगर में हमें क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा वाला गिवन है? एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दी हुई है 64 डिग्री। करो जी मार्क्स। एक्स वाई जेड की तरह, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है। ये वाला आपको दिया हुआ है 64 डिग्री। ओके बच्चे, आ रहे हैं? समझ आ रही है? शाबाश। और क्या दिया हुआ है? कौन बाइसेक्ट कर रहा है? वाई क्यू बाइसेक्ट्स। वाई क्यू बाइसेक्ट्स किसको कर रहा है? जेड वाई को। तो इसके इधर वाई क्यू के आपने एक एंगल लेना है इस साइड पे और एक एंगल लेना है इस साइड पे, जो मैं डार्क कर रही हूँ। तो इधर मैं नाम दे देती हूँ 1 और इधर नाम दे देती हूँ 2। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें गिवन है।
दिस वी हैव बीन गिवन। फाइंड क्या करना है, निकालना है क्या, देखो फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इसको नाम दे दें हम 3। तो एक्स वाई क्यू एंगल पता कैसे बनना है, कैसे बना बताओ, 3 और 1 को प्लस करके ये पूरा एक्स वाई क्यू बना, देख लो 3 और किसको प्लस करके 1 को, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 हमें पता नहीं है, 3 कितने हैं 64 डिग्री। अगर हमें 1 मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्स वाई क्यू, क्या मिल जाएगा, किस बच्चे को बात समझ लगी। तो आवर टारगेट इज टू फाइंड 1 एंगल। और कौन सा पूछा, कहते रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकाल लो, क्या निकालो, रिफ्लेक्स ऑफ, तो क्यू वाई पी निकालने के लिए हमें कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है, अभी नोट नहीं करना, पहले समझ लो, जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है वही एंगल निकालना होता है। तो क्यू वाई पी को मैंने क्या नाम दिया, फिगर में देख के बताओ, 2, क्या नाम दिया 2। तो 2 का रिफ्लेक्स कैसे निकाल लेंगे, 360 में से माइनस करके। तो मतलब अब हमारा टारगेट क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड करना। क्या टारगेट हो गया बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 को फाइंड करना। तो पहला स्टेप जो हमें नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है कि एक्स पी इज अ लाइन। तो लाइन के ऊपर क्या लगा सकते हैं, कितने एंगल नजर आ रहे हैं, 1 2 3। तो एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू, कौन सी लगी यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। क्या लगी बच्चों, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। अब बताओ 1 किसके इक्वल है, हमने अभी लिखा ना 1 किसके इक्वल है, बस तो 1 की जगह पे 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1। 3 की वैल्यू कितनी, ये 2 बार 1 है तो 2 बार 1 हो गया। 3 की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री। तो अब 64 इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64, 64 माइनस करो कितना आ गया, 126 या। अब 2 इस पे इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये कितना आ गया 62 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया बच्चों, 62। अगर एंगल 1 62 तो एंगल 2 भी कितना हो गया 62। तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकाल लेंगे, अगर 2 का, कर लो नोट, नोट इट डाउन। ये नोट कर लो। क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ, किसका रिफ्लेक्स बोला उन्होंने, 1 सॉरी 2 का रिफ्लेक्स का नाम क्या है, क्यू वाई पी नाम है 2 एंगल का। एंगल 2 का क्या नाम रखा हमने, तो ये कितना आया तुम्हारे पास, ये आएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास, तो 360 डिग्री माइनस 58, तो ये कितना आ गया 302। तो ये आ गया रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। लो जी, किस बच्चे को समझ लगा, कोई देखो यार स्क्रीन की तरफ। 8th में हमने किए थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या किए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बताओ इधर देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ना हमने हमेशा 2 पैरेलल लाइंस लेनी है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती लेनी है, ठीक है। एक हम करेंगे कौन से, वो को इंटीरियर एंगल्स, कौन से करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब पहले मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें ये एंगल तब नजर आएंगे जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल। अगर तुम्हारी एल एम के पैरेलल है तभी तुमने इनकी बात करनी, नहीं तो नहीं करनी।
तो कैसे करेंगे ये देखो सब बच्चे। सबसे पहले क्या देखना, तुमने इस लाइन के राइट साइड वाले ऊपर वाले एंगल देखने हैं। देख लिए? तो कौन से एंगल है ये वाले एंगल 1 और 2 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये क्या होंगे? इक्वल। किस बच्चे को बात समझ लगी? अब इसी लाइन के दूसरी साइड वाले एंगल उठा लो, 3 और 4, ये भी क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। ये भी क्या होंगे? इक्वल। ये ऊपर ऊपर की कहानी किस किस को समझ लगी बताओ? अब आओ, ये अभी रहने दो, अब आओ नीचे वाले, इसी लाइन के नीचे वाले एंगल, इसको नाम दे दो 5 और 6। 5 और 6 भी क्या होंगे? अब इस साइड वाले आ जाओ, 7 और 8, ये भी क्या होंगे? ये भी क्या होंगे? किस बच्चे को बात समझ लगी? पक्का? क्या देखा तुमने? इधर वाले ऊपर वाले 1 2 कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर वाले ऊपर वाले 3 4 कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर आए नीचे वाले इस साइड वाले कॉरेस्पॉन्डिंग, नीचे वाले इस साइड वाले कितने पेयर बन गए देखो? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर। अब उसकी तरफ नहीं देखना, स्क्रीन की तरफ, बिना स्क्रीन की तरफ